नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का पाठ 3, जिसका नाम क्या है बच्चों, के कुर्वन्ति, यानी क्या, हु आर डूइंग, यानी कि कौन कर रहा है। ओके, तो ये जो हमारा पाठ है ना, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रोनाउन के यहाँ पर हम लोग प्लूरल फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो तो हमने एक वचन देखा था, यानी कि सिंगुलर फॉर्म ही देखा था। ठीक है, अब भी हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन के ना प्लूरल फॉर्म्स देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो 3.1, इसमें क्या है, सबसे पहला एते और ते। ठीक है, यहाँ पे है एते और ते। तो अभी एते और ते का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एते यानी होता है ना दीज, यानी कि ये सब। ठीक है, और ते यानी क्या होता है बच्चों, दोज, मतलब वो। ठीक है, समझ रहे हो बात को। दीज बोला, जैसे आप लोग इंग्लिश में देखते हो ना, दीज मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसको दीज बोलेंगे, क्या कहते हैं, दीज। ठीक है, और वो है मतलब कोई चीज़ है तो जो थोड़ी दूर है हमसे, उसको कहते हैं दोस, यानी कि वो। समझ रहे हो। तो संस्कृत में उसको हम क्या कहते हैं, एते और ते कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये बस आप मस्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज कर सकते हैं। किसके लिए बच्चों, मस्कुलिन। ठीक है, फेमिनिन के लिए दूसरा कुछ होता है, वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी। लेकिन इसमें आप लोग इतना ध्यान रखना कि एते और ते किसके लिए यूज किया जाता है, तो मस्कुलिन। जेंडर आपको पता है ना, मस्कुलिन, फेमिनिन, फिर न्यूटर होता है। ठीक है, तो एते और ते किसके लिए यूज करोगे आप लोग, मस्कुलिन के लिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, एते छात्राः। ठीक है, अभी एते छात्राः, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये सभी क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे, दीज आर स्टूडेंट्स। ओके, एते यानी दीज और छात्रा मतलब क्या, स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चे। फिर एते पठन्ति, यानी कि ये सभी क्या कर रहे हैं, तो ये सभी पढ़ रहे हैं, है ना। देखो इनके हाथ में क्या है, पुस्तक है, तो पुस्तक लेकर के क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना। तो ये सभी बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों, पढ़ाई कर रहे हैं। फिर के पठन्ति, अभी यहाँ पे आपसे पूछा कि हु आर रीडिंग, कौन लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर देखो, एते छात्राः पठन्ति, यानी कि दीज स्टूडेंट्स आर रीडिंग। समझ में आया आप लोगों को। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनो। एते छात्राः यानी कि दीज आर स्टूडेंट्स, एते पठन्ति दीज स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ओके, समझ में आया आपको, दीज आर रीडिंग। फिर के पठन्ति मतलब कौन पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलोगे, एते छात्राः पठन्ति, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे अगला देखो, यहाँ पे कुछ घोड़े दिए गए हैं और फिर इसके बाजू में सेंटेंसेस क्या लिखे गए हैं, इसको देखो, ते अश्वाः। देखो बच्चों, अभी एते हमने यूज किया था, ये लोग हमारे पास में थे। ठीक है, एते यूज किया यानी कि ये लोग यहीं पे कहीं तो है। अब हम यहाँ पे ते शब्द का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम दूर वाले किसी चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझना बात को। जो आपके पास में उसको हमने एते बोल दिया, जो थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, जिसको हमको ऐसे उंगली दिखाना पड़ेगा, वो क्या हो गया, ते हो गया। ठीक है, तो क्या बोला गया इसमें, ते अश्वाः। इसका मतलब क्या है कि दोज आर हाउसेस, सॉरी हॉर्सेस, दोज आर हॉर्सेस। अश्वा मतलब क्या होता है बच्चों, अश्व यानी क्या होता है, घोड़ा। घोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्स कहते हैं। ठीक है, तो वे कौन है, घोड़े हैं। फिर ते धावन्ति, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, दौड़ रहे हैं ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। के धावन्ति, तो हु आर रनिंग, कौन दौड़ रहे हैं, बताओ, ते अश्वा धावन्ति, वो जो घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। समझे। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखने वाली क्या बात है कि एते और ते का उपयोग आप लोगों को कब करना है, कब करना है। एते यानी कुछ तो पास में है और ते यानी कुछ तो दूरी पे है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो क्या लिखा गया है कि छात्रा लिखन्ति, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बताओ, लिखन्ति यानी क्या होता है बच्चों, लिखना। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। फिर पुरुषः उपविशन्ति। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, उपविशन्ति का मतलब क्या होता है बच्चों, बैठना। ठीक है, याद रखना हमेशा। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जिनका मतलब, वैसे बहुत सारे वर्ड्स है जिनका मतलब आप लोग को पता नहीं होगा, पहले कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा याद करने की कोशिश करना। उपविशन्ति यानी क्या होता है बच्चों, बैठना। ठीक है,
तो ये जो सभी मैन हैं ये क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। सकटा गच्छन्ति, अब देखो बच्चों सकटा, ठीक है, सकटा यानी क्या होता है ना, जो बैलगाड़ी होती है, पता है आप लोगों को, तो वही उसको क्या कहते हैं बच्चों, सकटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि सकटा गच्छन्ति, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, गच्छन्ति यानी क्या होता है, जाना। तो जो बैलगाड़ी है वो क्या कर रही है, जा रही है। बालिकाः पश्यन्ति, पश्यन्ति यानी क्या होता है बच्चों, देखना, ठीक है, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। पश्यन्ति यानी क्या होता है, देखना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जो सभी चिल्ड्रंस हैं वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, तो इसमें ना यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं, जैसे कि नाउन आप बोल सकते हो। नाउन मतलब क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे कुछ ना नाउन्स दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षक, वैद्य, चित्रकार, गायक, सैनिक, याचक, वृद्ध, पुरुष, बालक, सिंह, रक्षक। अभी आप लोगों को करना क्या है, तो इनके साथ वर्ब को ऐड करना है, जोड़ना है और फिर सेंटेंसेस बनाने हैं। तो बना सकते हो ना, जैसे यहाँ पर ऊपर देखना, यहाँ पे बालिका पश्यन्ति लिखा है, तो बालक क्या है, नाउन है, पश्यन्ति क्या है बच्चों, तो ये हो गया आपका वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है। ये आपका हो गया नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका क्रिया। तो बालिका पश्यन्ति, तो हमने क्या किया, नाउन और वर्ब को मिलाया जिससे हमको एक सेंटेंस मिला। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को भी करना है, वर्ब्स को आपको अपने मन से ऐड करना है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो वर्ब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐड कर दिया, नहीं, वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो प्लीज़ आप बनाना ट्राई करना। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, एता और ताह का यूज़ कब होता है। तो देखो बच्चों, एते और ते का यूज़ मैंने क्या बोला था, मस्कुलिन जेंडर के लिए। अब ये जो एता और ता है ना, ये आप किसके लिए यूज़ करोगे, तो फेमिनिन जेंडर के लिए। किसके लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए। समझ में आया? ओके। तो अभी देखना, यहाँ पे पढ़ते जाइए, समझते जाइए, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या बोला गया कि एताः बालिका, यानी कि ये जो सभी हैं ये कौन हैं, सो दीज आर गर्ल्स, ठीक है, ये सभी क्या है, लड़कियां हैं। एताः वदन्ति, अभी वदन्ति यानी क्या होता है बच्चों, टॉकिंग, यानी कि बातें करना। तो ये क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। का वदन्ति मतलब कौन बातें कर रही हैं, तो एताः बालिका वदन्ति, यानी कि ये जो सभी बालिकाएं हैं वो क्या कर रही हैं बच्चों, बातें कर रही हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे अगला देखो, अगला देखो क्या दिया है कि ता विद्यार्थिनयः, ठीक है। तो ये सभी क्या है बच्चों, दोज आर गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सभी क्या हैं, स्कूल की बच्चियां हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे अभी ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे एता का यूज़ किया था, यहाँ पे ता का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो एता यानी क्या, नज़दीक के लिए, और ता यानी क्या, वो दूर पे है, ओके। तो वो सभी क्या हैं, स्कूल की बच्चियां हैं। ता नृत्यन्ति, वे सभी क्या कर रही हैं, तो डांस कर रही हैं। का नृत्यन्ति, कौन डांस कर रही हैं, तो ता विद्यार्थिन्यः नृत्यन्ति, वो सारी स्कूल की लड़कियां क्या कर रही हैं, तो डांस यानी कि नृत्य कर रही हैं, ठीक है। नृत्य यानी क्या होता है बच्चों, डांस करना। अब यहाँ पे अगला क्या है कि चटका कूजंती। तो बच्चों देखो, चटका का मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मीनिंग बताया था, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, अब बता देती हूँ। चटका यानी क्या होता है बच्चों, स्पैरो, ठीक है। गौरैया जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अभी भी हमको कहीं ना कहीं दिखाई दे देती है। अभी तो उनकी तादाद बहुत कम हो गई है, पहले बहुत होती थी, ठीक है। जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो इतनी सारी उड़ उड़ के पूरा हमारे घर के आंगन में आती थी, ठीक है। उनको देख करके बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो बहुत कम हो गई हैं और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, इसके कारण वो भी अभी ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, क्योंकि वो हर जगह रहती हैं। तो चटका कूजंती यानी कि जो बर्ड्स है वो क्या कर रही हैं, कूजंती मतलब क्या होता है, जैसे बर्ड्स ऐसे चिप चिप करते हैं ना, ठीक है। तो वो वैसे क्या कर रहे हैं, चिरपिंग, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, चिरपिंग। तो वो लोग चिरपिंग कर रहे हैं। महिला नममती मतलब जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, ठीक है। पिपीलिका गच्छन्ति, ठीक है। ये जो अच्छा पिपीलिका यानी क्या होता है बच्चों, अच्छा अगर मैं आपको ना बताऊँ ना तो भी आप इस फिगर में देख करके तो बता ही दोगे कि पिपीलिका यानी क्या होता है। चलो फिगर में देखो और सोचो, क्या ये सभी क्या है,
कौन है ये सभी? तो ये सभी हैं चींटियां। याद रखना पिपीलिका यानी क्या होता है बच्चों? चींटियां। ठीक है, तो चींटियां क्या कर रही हैं? गच्छन्ति यानी कि जा रही हैं। ठीक है, ता खेलंती यानी कि दोस आर प्लेइंग, वे सभी क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। समझे? तो ये यहाँ पर हमने क्या देखा? एता और ता का उपयोग कहाँ पर किया जाता है और एते और ते का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो एते और ते का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो मस्कुलिन जेंडर के लिए किया जाता है। और किस लिए? इनका मतलब क्या होता है? तो दीज और दोस। ठीक है, दीज के लिए एते और दोस के लिए ते। उसके बाद एता और ता का यूज कब किया जाता है? तो मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के लिए, और एता मतलब क्या? दीज, और ता मतलब क्या? दोस। ओके, चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, तो ये एक्टिविटी तो बच्चों आप लोगों को खुद से ही करना है ना? करेंगे ना? चलो आप कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आगे देखना 3.3 में क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? एतानी तानी। ठीक है, एतानी तानी, तो एतानी मतलब दीज होता है, तानी मतलब क्या होता है? दोज होता है। ठीक है, देखो ये जो तीनों चीजें हम सीख रहे हैं ना, सबका मतलब दीज और दोज ही होता है, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग जगह पे हो रहा है, जो आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में तो चाहे जो भी हो आप दीज और दोज बोल देते हो, इंग्लिश बहुत ही आसान होता है ना? उसमें दीज और दोज आप बोल देते हो, काम खत्म, चाहे वो मस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूटर हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। मस्कुलिन रहेगा तो वहाँ पे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, अगर फेमिनिन रहेगा तो चेंज हो जाते हैं, अगर न्यूटर रहेगा तो भी चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूटर जेंडर की बात करेंगे। ठीक है, जो ना ही मस्कुलिन होते हैं, ना ही मेल होते हैं, ना ही फीमेल होते हैं। ओके, तो एतानी मतलब दीज, तानी मतलब दोस्त। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या दिया है कि एतानी कमलानी यानी कि दीज आर लोटसेस, ये सभी क्या है बच्चों? लोटसेस हैं। यहाँ पे देखो लोटसेस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कोई एक लोटस नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोटस है ना। देखो ना, 1 2 3 4 5, अभी तो खिल रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो दीज आर लोटसेस। एतानी विकसंती, अब बच्चों विकसंती यानी क्या होता है? ऐसे खिलते हैं ना, गुलाब कोई भी फूल रहता है ऐसे करके खिलता है, तो वो हो गया विकसंती। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लूमिंग। समझ में आया? तो ये जो सभी लोटसेस हैं ये सभी क्या कर रहे हैं बच्चों? तो ब्लूमिंग यानी कि खिल रहे हैं। तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? दीज आर ब्लूमिंग। ओके, नेक्स्ट कानी विकसंती, कौन खिल रहे हैं? तो इसका आंसर देखो, एतानी कमलानी विकसंती यानी कि दीज लोटसेस आर ब्लूमिंग। समझे? ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक पेड़ है, तो ये तो लोटस पास में था, तो उसके लिए हमने एतानी का यूज किया, दीज का यूज किया। अब ये जो पेड़ है ना थोड़ी सी दूरी पे है, तो इसको हम लोग तानी बोलेंगे। इसका मतलब क्या? दोस्त, वो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? देखो तानी पत्राणी। ठीक है, तो वो सभी क्या है बच्चों? दोज आर लिव्स। यहाँ पे लिव्स की बात की जा रही है, जो पत्तियां देखो झड़ के पूरी जमीन पे गिरी हुई हैं। ठीक है, तो उनकी बात की जा रही है कि वे सभी क्या है? पत्तियां हैं। तानी पतंती, अभी बच्चों पतंती हमने पीछे भी एक बार देखा था। पतंती यानी क्या होता है बच्चों? फॉलिंग यानी कि गिरना। ठीक है, जो पत्तियां हैं ये सभी क्या हो रही है? गिर रही हैं। दीज आर फॉलिंग। कानी पतंती, कौन गिर रहे हैं? तो तानी पत्राणी पतंती यानी कि वो जो पत्तियां हैं वो क्या कर रही हैं? गिर रही हैं। समझे? ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि विमानानि गच्छन्ति यानी कि जो विमान है वो क्या कर रहा है? जा रहा है। अभी गच्छन्ति यानी जाना हम लोगों को पता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो विमान है वो क्या होगा? उड़ेगा ना। तो विमान क्या कर रहा है? उड़ रहा है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग। ओके, फिर यानानि तिष्ठन्ति। अब देखो बच्चों यहाँ पे तिष्ठन्ति यानी क्या होता है? तिष्ठन्ति मतलब होता है रुकना, वेटिंग। ठीक है, वेट करना, इंतजार करना। ओके, तो ये जो सभी व्हीकल्स हैं ये सभी क्या कर रहे हैं बच्चों? वेट कर रहे हैं ना। ट्रैफिक जाम हो गया है, देखो देखो सब रुके हुए हैं। दिखाई दिया आप लोगों को ट्रैफिक जाम हुआ है कि नहीं? पर ये लोग वेट कर रहे हैं। तिष्ठन्ति यानी क्या होता है? रुकना या फिर वेट करना। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि वाहनानि धावन्ति, ये जो वाहन है वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, यानी कि वो चल रहे हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? अच्छा, यहाँ पे कृति आ गया, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम लिखत। ये देखो बच्चों, ये जो चित्र दिए गए हैं ना, इसको देख करके आपको क्या करने हैं? तो वाक्य लिखने हैं। तो ये
जो क्वेश्चन आंसर का जो मेरा वीडियो रहेगा ना, उसमें मैं आप लोगों को इसका उत्तर दे दूंगी। समझ में आया? लेकिन तब तक आप लोग इसको ट्राई करो खुद से करने का। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है भाषा अभ्यास। तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों को उसी वीडियो में दूंगी, है ना। जब क्वेश्चन आंसर का, इस लेसन का क्वेश्चन आंसर का मैं वीडियो बनाऊंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके बाद आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर संस्कृत की प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको इस लेसन का क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ये जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई हैं भाषा अभ्यास में, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सबके आंसर आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो चलो अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मतलब क्या देखेंगे, द्वौ द्वे द्वे, ठीक है। तो चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।